बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद हमेशा विद्यार्थियों में एक समस्या होती है और वो होती है अपनी फील्ड चूज करने की। इस समस्या को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित दिनेश शर्मा जी, जो D24 कुंडली द्वारा इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है इसके बारे में जानकारी देंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा ये बच्चों के लिए बहुत अहम होती है। जी। इस परीक्षा के बाद एक समस्या आती है फील्ड चूज करने की। जी। तो ये D24 कुंडली, सबसे पहले बताइए D24 कुंडली की जानकारी दीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। जी, जिस प्रकार जन्म कुंडली बनती है जी, तो आमतौर पे जो गांव के जो पंडित रहते हैं, जिन्होंने पूरी तरह से ज्योतिष के अंदर शिक्षा नहीं ली है जी, कर्मकांडी पंडित होते हैं, सत्यनारायण की कथा पढ़ने वाले, पूजा पाठ करने वाले जी, और वो अपने मन से पंचांग देखकर सिर्फ 2 कुंडली बनाते हैं, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, जबकि वास्तविकता तौर पर अलग अलग 16 कुंडली बनती है। 16 कुंडली का मतलब है कल को जैसे नवमांश कुंडली है, D24, ऐसे 16 प्रकार की कुंडली बनती है। अच्छा। अब हमको शिक्षा की जानकारी लेना है। अपना नागपुर शहर बड़ा है, हम अगर कहीं बाहर गांव जाते हैं और दिल्ली में किसी ने पूछा कि आप नागपुर में कहाँ रहते हैं जी, तो ये नागपुर शहर, ठीक उसी प्रकार एक कुंडली होती है तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है कुंडली का, राशि का जी। लेकिन ठीक उसी प्रकार हमको परफेक्ट अगर जानकारी चाहिए तो उसका छोटा सा भाग मिलता है अपने को D24 में। D24 कुंडली देखने के बाद में हमारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं कि आगे चलकर 10वीं 12वीं के बाद में इस बच्चे को हमने कौन सा विषय देना चाहिए, इसलिए D24 का अभ्यास उस कुंडली से किया जाता है। जन्म कुंडली, उसी को लग्न कुंडली कहते हैं। उसके बाद में राशि कुंडली, जो हमारी राशि बनती है, ये 2 प्रकार हो गई। और उसके बाद में नवमांश कुंडली बनती है, जो हमारे भाग्य दूसरे कामों में आती है, उसके हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज जो हमारा विषय है कि 10वीं 12वीं के बाद में कौन सा विषय लें, तो ये D24 कुंडली के बारे में आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। जी, यानी कह सकते हैं कि पढ़ाई की जो समस्या है, पढ़ाई के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है तो वो D24 कुंडली के द्वारा हम ले सकते हैं। ये विषय के बारे में जानकारी कैसे ली जा सकती है? अभी जैसे D24 कुंडली और जन्म कुंडली, ये दोनों को आमने सामने बाजू में रखने के बाद में हम सबसे पहले देखते हैं जो लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली से अपने को ये इंडिकेशन पता चल जाता है कि बच्चे 10वीं 12वीं के बाद में उसकी आगे की पढ़ाई है, लेकिन कौन से क्षेत्र में है, तो उसको जब हमको देखना है तो हम अगर D24 कुंडली में जाकर 9वें भाव में अगर देखेंगे तो हमको कुछ क्षेत्र की जानकारी मिलती है कि हम अपने बच्चों को अगले से पढ़ाई के बाद में मैट्रिक, 10वीं मैट्रिक और 12वीं के बाद में कौन से क्षेत्र में उसको सब्जेक्ट दिलाएं। बहुत से पालकों में, जन परिजनों में ये कंफ्यूजन बना रहता है। बच्चा मैट्रिक पास हो जाता है या 12वीं पास हो जाता है, फिर उसके सामने प्रश्न चिन्ह रहता है, परिजनों के सामने प्रश्न चिन्ह रहता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सा विषय लूं, साइंस लूं, आर्ट लूं, कॉमर्स लूं, कौन सा लूं। तो इसी को दूर करने के लिए D24 कुंडली का हम लोग उपयोग करते हैं। जी। जन्म कुंडली और चतुर्थ D24 की अगर बात की जाए तो इसमें से विषय का कैसे चॉइस की जा सकती है? हाँ, विषय से इसलिए हमको अगर D24 जैसे जन्म कुंडली हो गई, जन्म कुंडली के बाद में हमने तो उससे सब उसकी जानकारी मिल जाती है। लेकिन बारीक से हमको क्षेत्र की अगर जानकारी देखना है तो उसके 9वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा, जैसे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ग्रह, शुक्र, शनि, राहु, तो ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह से वो जो भी ग्रह 9वें स्थान में होगा, 1 ग्रह होंगे, 2 ग्रह होंगे, वो कितने डिग्री के हैं, ये सब हमको जानकारी D24 से पता चलेगा। और उसके आधार पर हम उस बच्चे का आगे की पढ़ाई का, शिक्षा का हम लोग विचार कर सकते हैं। जी। पढ़ाई हर स्कूल में, हर कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से कराई जाती है, लेकिन एक विद्यार्थी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसे लेता है। आजकल एक ट्यूशन क्लासेस का, इनका भी चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। विज्ञापन पढ़कर और सारी चीजें देखकर लोग ट्यूशन लगाते हैं, 3 लाख रुपए खर्च करते हैं, फिर भी बच्चा सफल नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? उसमें एक चीज है कि ट्यूशन क्लासेस में बच्चे चले जाते हैं जी, और अभी ट्यूशन क्लास के बारे में नागपुर से, सभी ट्यूशन क्लास नहीं, लेकिन कुछ ट्यूशन क्लास के बारे में कंप्लेंट हुई है और पुलिस स्टेशन में अपराध भी दर्ज हुए हैं कि लाखों रुपए बच्चों से जमा करने के बाद उनको ठीक से पढ़ाया नहीं गया और बीच में ही वो ट्यूशन वाले लोग ट्यूशन बंद करके चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चे का नुकसान हो जाता है। 2 तरीके से, परिजनों का लाखों रुपए चला जाता है और बच्चे का ट्यूशन का नुकसान हो जाता है कि 3-4 महीने ट्यूशन करने के बाद बच्चा, जब वो ट्यूशन वाले ट्यूशन करके बंद करके चले जाते हैं यहाँ से, तो बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में
ट्यूशन के क्लास का चयन करते समय भी परिजनों ने अच्छे ढंग से उसका ये करना चाहिए कि वो उसका कितना रेपुटेशन है, क्या है। एक दूसरी चीज, ट्यूशन क्लास के अंदर भी हमने अगर डाल दिया, बच्चा पढ़ भी रहा है, उसके बाद में भी बच्चों को सफलता नहीं मिलती है, तो वो एक समस्या आती है वास्तु शास्त्र से संबंधित, कुंडली से संबंधित, जो निगेटिव ऊर्जा देती है। उस विषय पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बोल रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा कि लाखों रुपए खर्चा करने वाले परिजन अगर लाखों रुपए खर्चा करना चाहते हैं ट्यूशन के पीछे, तो पूरी तरह से वो ट्यूशन क्लास के बारे में और ट्यूशन संचालक के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के बाद ही आप लोग अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए लगाइए। पिछले दिनों में आप ही ने अपने यूशन पे न्यूज में दिखाया गया, अंबाजुरी थाने में एक ट्यूशन क्लासेस के पीछे वो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ और यहाँ से लाखों रुपए लेके वो ट्यूशन वाले चले गए और बच्चों का नुकसान हुआ। तो इस तरह से ट्यूशन क्लास के लोग भी कुछ जवाबदार रहते हैं। सिर्फ पैसे लेने तक, 1 महीने तक ईमानदारी से हम लोग बढ़ते हैं, हर एक बार पूरे पैसे ले लिए तो उसके बाद में कोई भी वो कैसेट लगा देंगे या कुछ भी पढ़ाएंगे, ठीक से पढ़ाते नहीं है, लेकिन नुकसान बच्चों का हो जाता है। जी हर कोई परिजन चाहता है कि हमारे बच्चों की शिक्षा पूरी हो, उनका सफल जीवन हो, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हम जन्म कुंडली की और ये D24 कुंडली की जब बात करते हैं, सबसे पहले हम अगर हर बच्चे माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे का शिक्षा सब कुछ अच्छा हो, तो उसने अपने कुंडली के साथ साथ एक D24 कुंडली आती है, तो D24 कुंडली भी बनवा लेना चाहिए। और D24 कुंडली बना देने के बाद अपने को एक मार्गदर्शन मिल जाता है, आइडिया मिल जाती है कि इस बच्चे को अपन ने कौन से क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इससे अपने को एक दिशा मिल जाती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हम अपने बच्चों को कौन से क्षेत्र के अंदर आगे पढ़ाएं। जी अगर जन्म कुंडली और D24 कुंडली के स्थान और ग्रह की बात करें तो कौन से स्थान, कौन से ग्रह से 11वीं और 12वीं के विचार किया जा सकता है? जैसे जन्म कुंडली, आमतौर पे जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान, ठीक उसी प्रकार D24 कुंडली के चतुर्थ और पंचम स्थान से प्राथमिक शिक्षा यानी पहली क्लास से लेकर तो मैट्रिक और 12वीं तक की शिक्षा का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे वहां पर बच्चा जैसे पहली क्लास से चौथी क्लास में जाता है, 5वीं में जाता है, 6वीं में जाता है, तो इस चौथे भाव और 5वें भाव में जो जब अच्छे ग्रह रहेंगे, गुरु की दृष्टि उस पर रहेगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी, तो बच्चा बिना तकलीफ के मैट्रिक और 12वीं पास हो जाता है। तो ये चतुर्थ भाव और पंचम भाव ज्यादातर पोषक होते हैं। अच्छा, हाँ, ये ग्रेजुएशन पे जैसे BSc, BCom इन सब की जब बात की जाए, ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाए, तो कौन से स्थान और कौन से ग्रह पर विचार किया जाए? जी, आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया है कुंडली के बारे में कि कुंडली के जो भाग्य बनाने का काम करता है तो नवम भाव करता है। चाहे एजुकेशन में उसका भाग्य बने, तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के और D24 कुंडली के नवम भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे, उस ग्रह के मुताबिक हम लोग अगर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलती है। जी, पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात की जाए तो फिर कौन से नवम भाव से हमने ये करना चाहिए, यानी मैट्रिक तक और 12वीं तक अगर करना चाहिए तो चतुर्थ और पंचम भाव, प्राथमिक शिक्षा से लेकर यानी पहली क्लास से लेकर तो मैट्रिक और 12वीं तक के चतुर्थ और पंचम भाव पे हम विचार करेंगे। लेकिन अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएट आप बोल रहे हैं तो जैसे BSc है, BCom है, B है, इसके लिए हमको नवम भाव का विचार करना चाहिए। अच्छा जी। PhD की बात की जाए, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, अभी PhD के लिए हम किस स्थान पे देखें? जैसा पोस्ट ग्रेजुएशन का बताया, तो एक जैसे BSc, BA, MA के लिए हम नवम भाव का विचार करते हैं। ठीक उसी प्रकार MSc, MA, MCom के लिए हमको द्वितीय भाव का विचार करना चाहिए कुंडली के D24 के द्वितीय भाव से। क्योंकि किसी आपने PhD बोला है, तो PhD के भी बारे में हमको अगर विचार करना है तो कुंडली के 7वें स्थान से हम विचार करें तो हमको PhD की जानकारी मिलती है। ओके जी। आजकल अब लोग बच्चे विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी भी क्या D24 कुंडली से पाई जा सकती है? जन्म कुंडली और D24 कुंडली के नवम भाव और 12 भाव में जो भी राशि होगी उसके अधिपति कि अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो बच्चा विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा। जी, अभी हम ग्रहों पे आते हैं। जी, अगर जन्म कुंडली के शिक्षा के 9वें स्थान पर अगर सूर्य ग्रह की बात की जाए, जी, तो क्या कहेंगे आप? सूर्य के क्षेत्र में अगर उस बच्चे का D24 कुंडली में सूर्य अगर वहां पे हो और उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा बच्चा सरकारी विभाग में, सरकारी क्षेत्र में, मैनेजमेंट में उसको डालना चाहिए, उसको सफलता मिलेगी सूर्य में, क्योंकि सूर्य जो है सरकार से संबंधित है।
और उसके अंदर एक सूर्य, पूरे ग्रहों में सूर्य राजा माना जाता है। सरकार जो हमारी राजा है, तो राजा सरकार के अंदर यानी अच्छे ढंग से अनुशासन और प्रशासनिक जिसको अनुभव दिया जाता है, या जो भी IPS IAS अधिकारी जो भी बनते हैं, तो हमको नवम भाव से, हमको जैसे कलेक्टर बनाना है बच्चों को, या कमिश्नर बनाना है, या बहुत बड़ा अधिकारी बनाना है, तो नवम भाव के में अगर सूर्य रहता है तो इस ढंग से हमने विचार करना चाहिए कि सूर्य रहने पर उसको IPS या IAS का उसको शिक्षा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। जी, ये तो रही सूर्य ग्रह की बात, लेकिन अगर जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर चंद्र ग्रह है तो फिर क्या विचार किया जा सकता है? अगर चंद्र आ जाता है तो ऐसे रसायन शास्त्र में, मेडिकल में, लेकिन मेडिकल में भी क्या, दांत डेंटिस्ट, अच्छा डेंटिस्ट होगा, तो अगर उस नवम भाव में चंद्र है तो उसको रसायन शास्त्र में और डेंटिस्ट के लिए, उस बच्चे के लिए आप प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि चंद्र जो है, चंद्र ये जलीय पदार्थ है। अच्छा। और हमारे जो दांत रहते हैं, दांत हमारे हमेशा जल में रहते हैं, जो हमारे मुंह में रहते हैं जल में, इसलिए जलीय पदार्थ से संबंधित रसायन शास्त्र जिससे रस यानी रस हो जिसमें, और तलर पदार्थ से संबंधित है। इसलिए चंद्र अगर नवम भाव में आता है तो उस बच्चे को डेंटिस्ट के अंदर डॉक्टर बना के डेंटिस्ट में डालना चाहिए, उसको सफलता मिलेगी। अगर मंगल की बात की जाए तो मंगल अगर ग्रह रहे 9वें स्थान पे तो क्या विचार किया जा सकता है? मंगल जो है एक रक्तपात वाला ग्रह है। अच्छा। और मंगल अगर किसी के जन्म कुंडली के नवम भाव में रहेगा तो ऐसा व्यक्ति सेना का बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, पुलिस में अधिकारी बनेगा, या प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। ठीक उसी प्रकार मेडिकल के अंदर वो ऑपरेशन करने का काम ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका रक्त है, काट पीट उसका काम है, मंगल का काम है। मंगल यानी रक्त से संबंधित हो। तो आपने देखा हो मेडिकल कॉलेज के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जन लोग होते हैं तो ऑपरेशन करते हैं, तो जिसका मंगल स्ट्रांग होगा तो वही ऑपरेशन कर पाएगा। डरपोक आदमी और जिसका मंगल स्ट्रांग नहीं होगा वो ऑपरेशन नहीं करेगा और मेडिकल की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन नवम भाव में अगर कुंडली के, जन्म कुंडली के और जन्म कुंडली से संबंधित D24 कुंडली के नवम भाव में अगर मंगल आता है जी, तो वो बच्चा मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा सर्जन बनता है। जी, यहाँ पर एक सवाल खड़ा हुआ है मेरे दिमाग में। ये तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं पंडित जी, लेकिन ग्रहों का असर जब बच्चे एक गलत ट्रैक में चले जाते हैं, गलत चीजें सीख जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, या गलत संगत में, तो ये जो है उनके ग्रहों से पता चल जा सकता है ना कि ये बच्चे ऐसे क्यों कर। उसका वो जब से बच्चा के द्वितीय स्थान से संबंधित आता है, दूसरा स्थान जो रहता है, तो दूसरे स्थान के संबंधित जो ग्रह रहते हैं जी, अगर समझ लो द्वितीय स्थान का जो ग्रह राशि का जो स्वामी चतुर्थ स्थान में आ जाए तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाती है। अच्छा। लेकिन अगर दूसरे स्थान का संबंध राशि स्वामी अगर तीसरे स्थान में आ जाए तो उस बच्चे की पढ़ाई में रुकावट हो जाती है। रुकावट इसलिए होती है क्योंकि कुंडली के अष्टम स्थान से अष्टम स्थान वो तीसरा भाव आता है जी, और जहां से उसको वातावरण का, दोस्तों का, संगत का असर पड़ता है और बच्चा गलत ट्रैक पे चला जाता है। अच्छा। तो इसलिए कुंडली का अध्ययन करना मैं सभी यानी परिजनों से निवेदन करूंगा, आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी पंडित के पास में जाइए, लेकिन बच्चे को एक बार ट्यूशन लगाने के पहले 10वीं 12वीं के बाद में उसको कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में डालने के पहले एक बार उसको कुंडली का परीक्षण कराएं। उसी के साथ साथ आपकी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नागपुर में एक अच्छी अंक शास्त्री मैडम है, लेक्चरर हैं, उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया है और कुछ दिन उन्होंने कॉलेज में नौकरी भी की है। तो एक अच्छे अंक शास्त्री की उनको भगवान ने ऐसे विद्वत्ता दे दी है कि वो बच्चे की कुंडली देखकर, और कुंडली नहीं बनाती हैं वो, सिर्फ उसके डेट ऑफ बर्थ, उनको कुंडली की जरूरत नहीं है, जन्म के तारीख की जरूरत नहीं है, ये जन्म कुंडली की जरूरत, समय की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से आपके बच्चे को कौन से क्षेत्र में डाला जाए वो मैडम बता देती है। इसलिए मैंने देखा है कि पिछले साल मैंने मेरी नातिन को भी वहां पे उनकी तरफ भेजा था, अच्छे ढंग से पढ़ाया, और जैसा उन्होंने 3-4 पेज का विश्लेषण लिख के दिया, ठीक उसी प्रकार मेरे नातिन का अच्छा उसको सफलता मिली। तो जो लोग ट्यूशन में लाखों रुपए खर्चा करना चाहते हैं, ठीक है, ज्योतिष है, आप लोग आइए, आपका स्वागत है, लेकिन एक बार मैं निवेदन करूंगा, लाखों रुपए की 1 लाख 2 लाख 5 लाख की कोई भी ट्यूशन लगाने के पहले एक बार मेहरबानी करके कुंडली दिखा लें, समझ लें, किसी से भी दिखा लें,
लेकिन वो अंक शास्त्री मैडम का अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे नाते से नाम पूछ के अगर जो भी अगर चाहते हैं तो उनको मैं उनका नंबर और नाम बता दूंगा, जिससे दर्शकों के बच्चों को उसका फायदा मिले कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप 5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो ट्यूशन में भरना चाहते हैं तो उनकी 2-3 हजार 5 हजार रुपए जो भी उनकी स्टडी का होगा, आप देखिए एक बार आप रिजल्ट लीजिए, आपका बच्चों को अच्छा एक लाइन मिलेगी और आपके जो 1 लाख 2 लाख रुपए जो पानी में जाने वाले हैं वो पानी में नहीं जाएंगे। पैसे तो कमाए जा सकते हैं लेकिन बच्चे का गया हुआ समय नहीं कमाया जा सकता और सन नहीं। इसलिए सभी परिजनों से निवेदन है कि एक बार अपने बच्चों को ट्यूशन में डालने के पहले ठीक ढंग से ट्यूशन के संचालक की पूरी जानकारी लें, नंबर 1। नंबर 2, उसको बच्चे को ट्यूशन में डालने के पहले एक बार D24 कुंडली से उसका विश्लेषण समझ लें। उसी के साथ साथ आपको लगता है सेकंड ओपिनियन लेना है तो वो अंक शास्त्री मैडम से संपर्क कर लें और उसके बाद में अपने बच्चों को ट्यूशन में डालें, तो भगवान ने चाहा तो आपके बच्चों को जरूर सफलता मिलेगी और हमारी शुभकामनाएं आपके बच्चे के साथ रहेगी। जी आइए बढ़ते हैं बुध ग्रह की तरफ। अगर जन्म कुंडली या D24 कुंडली के 9वें स्थान पर बुध ग्रह है तो फिर क्या विचार किया जा सकता है? बुध का संबंध आता है ग्राफिक्स से, कार्टून से, जो कंप्यूटर में बड़े बड़े जो ग्राफिक्स बनते हैं, जो एनिमेशन बनते हैं, तो ग्राफिक्स से संबंध आता है। 9वें भाव में अगर किसी के बुध आ जाता है तो वो उससे संबंध आता है, उस क्षेत्र में बच्चा अगर पढ़ाई करे तो उसको सफलता मिलती है। ओके जी, बढ़ते हैं गुरु ग्रह की तरफ। अगर गुरु ग्रह है 9वें स्थान पे तो फिर क्या विचार किया जाए? गुरु ग्रह अगर 9वें स्थान में D24 के 9वें स्थान में गुरु ग्रह आता है तो ऐसा बच्चा आगे चल के अच्छा लेक्चरर बन सकता है, अच्छा धर्म वक्ता बन सकता है, अच्छे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, लोगों को पढ़ा सकता है, अच्छा तत्व ज्ञान वगैरह वो दे सकता है। तो इसलिए गुरु का 9वें भाव में होना एक शुभ माना गया है। और D24 के और जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर गुरु रहा तो निश्चित तौर पे वो बच्चा आगे चल के लेक्चरर या किसी बहुत बड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर संचालक या डायरेक्टर बनता है। जी बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह पर अगर ग्रह दिखता है या 9वें स्थान पर शुक्र ग्रह है तो फिर क्या विचार किया जा सकता है? शुक्र का संबंध जो आता है कि कला के क्षेत्र से। कला के क्षेत्र में अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं पूना इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हीरो हीरोइन का जो भी ये होता है तो सबसे पहले पूना इंस्टीट्यूट में जाके उन लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं गायन की, अभिनय की। अगर वो बच्चा का शुक्र D24 के 9वें भाव में है और बच्चा कला के क्षेत्र में पहले से दिलचस्पी ले रहा है, चाहे गाने में, चाहे डांस में, चाहे अभिनय में या ड्राइंग में, अच्छी चीज में, तो उस क्षेत्र उस बच्चे को हम अगर शिक्षा अच्छी कला के तरफ अगर डालें, होटल मैनेजमेंट के तरफ में डालें, होटल मैनेजमेंट का संबंध भी शुक्र से आता है। अच्छा, तो इस शुक्र के संबंध में विचार करते समय अगर 9वें स्थान में अगर शुक्र आ जाए तो ऐसा बच्चा अभिनय के क्षेत्र में, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करता है। ये रही शुक्र ग्रह की बात करेंगे शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह पे आप क्या कहेंगे? शनि ग्रह है तो शनि का संबंध कानून से आता है। अच्छा, और 9वें भाव में जन्म कुंडली के 9वें भाव में जब शनि आता है तो ऐसे बच्चों को कानून की तरफ भेजना चाहिए। कानून का संबंध 2 भाग से आ रहा है। 2 भाग यानी एक पहला भाग आता है पुलिस डिपार्टमेंट से, दूसरा भाग आता है न्यायालय से। तो ऐसा बच्चा कोर्ट में बैठकर अच्छे ढंग से वकालत कर सकता है, सरकारी वकील बन सकता है, मजिस्ट्रेट और जज भी बन सकता है। ठीक उसी प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट में उस बच्चे को डाले, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट और कानून साथ साथ यानी एक बिल्कुल उसी का जो पाया बना है तो कानून पे ही बना है। तो ऐसा बच्चा अगर उसका शनि वहां पे है और अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और मंगल भी साथ दे रहा है तो ऐसा बच्चा पुलिस कमिश्नर, होम डिपार्टमेंट में होम सेक्रेटरी, आगे अगर राजनीति के क्षेत्र में अगर चले जाए तो होम मिनिस्टर, ऐसा बनता है। अच्छा। तो क्योंकि शनि का संबंध कानून का संबंध है, वो न्याय देता है जी। और इसलिए हमने 9वें भाव में अगर शनि आता है तो उस बच्चे को शिक्षा देते समय कानून के क्षेत्र में हमने भेजना चाहिए, तो उससे जल्दी अच्छी अपने को सफलता मिलेगी। जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर अगर राहु ग्रह है तो फिर क्या विचार किया? राहु का संबंध आता है CID से, गुप्तचर विभाग से। अच्छा। तो ऐसे संबंध में अगर 9वें भाव में आ रहा है
और दूसरा राहु अगर आता है उसका नवम भाव में, तो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का अगर D24 में राहु बैठा हुआ है तो साधारण जनरल तौर पे ये देखा गया है कि वो बच्चा गणित में बहुत एक्सपर्ट होता है, और गणित के साथ साथ उसके ऊपर और अगर दृष्टि अच्छी पड़ जाए और शनि और मंगल के, तो ऐसा बच्चा इंजीनियर भी बन जाता है। अच्छा जी। केतु की अगर बात की जाए तो केतु जाए तो केतु संशोधन करता है। अच्छा। नौम भाव में अगर केतु आ जाए तो संशोधन का रिसर्च करता है, और उसमें एक आध्यात्मिक सोच बनती रहती है, और आध्यात्मिक सोच यानी उसको गलत बातें पसंद नहीं आती है, और रह सके कि जब भी उसको लगता है तो किसी न किसी चीज का रिसर्च करते रहता है कि बच्चा, जैसे अगर पंचम भाव में केतु आया तो बच्चा पहले से ही, जैसे बच्चा डॉक्टर का बच्चा है तो सोचेगा हार्ट के अंदर से कोई तो भी उसका ऐसा चीज निकाली जाए कि शॉर्टकट में उसके हार्ट के बिना ऑपरेशन से लोगों को राहत मिल सके, यानी शोध करते रहता है ऐसा बच्चा। केतु का संबंध जो संशोधन से है, तो ऐसा बच्चा संशोधन करता है। ठीक उसी प्रकार अगर उसको लगता है तो बहुत ऐसे बच्चे आध्यात्मिक बन जाते हैं। आध्यात्मिक तौर के ऊपर यानी बहुत अच्छी, यानी ईश्वर के करीब जाने के साथ साथ उन लोगों की एक अच्छी अध्यात्म यानी ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। जी। तो मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि भाई ईश्वर के करीब जाने के लिए बच्चों को तो नहीं करना, लेकिन ऐसे बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं। जी। हमने बात की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के विषयों की, लेकिन इसके आगे की पढ़ाई अगर बात करें तो उसके लिए सफलता अगर लानी है तो क्या प्रयास करना चाहिए विद्यार्थियों ने? हाँ, सबसे पहले कि विद्यार्थी ने सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि अगर उसका कौन सा विषय, जैसे हम कोई भी प्रश्न बच्चे लोगों को, हम आमतौर पर शिक्षक लोग, परिजन ये बताते हैं कि आपको जैसे कोई पर्चा आया, पेपर आया, तो पर्चे में सबसे पहले जो उसको अच्छे आंसर याद हैं, जो अच्छे उत्तर हैं, उसको सबसे पहले वो छुड़ाएं, उसके बाद में धीरे धीरे क्रमवार उसको छुड़ाते चले जाएं। ठीक उसी प्रकार डिसाइड करते समय अगर उस बच्चों को लगता है, कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से साइंस ले सकता हूं, तो उसने साइंस की तरफ जाना चाहिए। परिजनों ने अपने बच्चे से छोटे से बोलते हैं कि पूत के पांव पालने में, बचपन से ही अपने को पता लगता रहता है कि बच्चा क्या दोहराता है। बच्चे बहुत से देखे तो बच्चे बोलने मुझे तो डॉक्टर बनना है, और खेलते समय जनरली वो खेलेंगे। बहुत से बच्चे, मेरे कुछ एक रिश्तेदार हैं, उनका बच्चा कुछ नहीं, पानी पिंचेस ही उसको ज्यादा है, तो बर्थडे के ऊपर उसको लोग पानी पिंचेस देते हैं, तो लड़का कोई भी चीज उसके घर में अगर कुछ भी रहा तो खोल खाल करता है। तो हमारे को एक ये पता चलता है कि बच्चा आगे चलकर मैकेनिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो ये अपने को बचपन से पता चल जाता है बच्चे की एक्टिविटी से कि बच्चा आगे क्या करना चाहता है। जी। तो परिजनों की जवाबदारी है कि बच्चे की शिक्षा का क्षेत्र का विचार करते समय बाजू वाले के बच्चे ने डॉक्टर बन रहा है करके मैं भी डॉक्टर बनाऊं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बाजू वाले के बच्चे देख के ये किया कि उसने किया तो मैं भी करूं, अपने बच्चों को डालूं, तो आप गलत हो जाएंगे वहां पे। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। हाँ। कुंडली से विषयों के बारे में तो जाना जा सकता है, उनकी सफलता के बारे में तो जा सकता है, लेकिन पंडित जी, स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो ये भी जरूर करिए कि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ सफलता जाने और पढ़ाई ना। ये आप जरूर बोलिए कि स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पे फोकस जरूर करना चाहिए। पढ़ाई तो करें, सफलता भी है, लेकिन उसके साथ उन्हें विषय की तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जी। आराधना की भी बहुत जरूरत है, ग्रहों की आराधना या फिर देवी देवताओं की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी बच्चे पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान गणेश की और श्री हनुमान जी की आराधना करें, उसके साथ साथ माँ सरस्वती की आराधना करें, उनको सफलता जरूर मिलेगी। जी। धन्यवाद पंडित जी, आप यहाँ आए और इतनी अहम जानकारी हमारे विद्यार्थियों को, उनके परिजनों को मिल पाई। आपके सितारे में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।